कि डाइक्लोफेनिक सोडियम और डाइक्लोफेनिक पोटेशियम में फ़र्क क्या है। जिस्म में दर्द और सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स को कम करके आराम देती है। डाइक्लोफेनिक के इस्तेमाल का सबसे महफूज उसूल है कम से कम खुराक कम से कम मुद्दत के लिए। ये दवा दर्द को कम करती है, दर्द की असल वजह को ख़त्म नहीं करती। बाज़ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे वो वाली वारंट दें जो पिछली बार दी थी। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। आज हम एक ऐसी दवा के बारे में बात करने जा रहे हैं जो तकरीबन हर घर में किसी न किसी नाम से मौजूद होती है। यानी लोगों को पता नहीं होता लेकिन एक ही दवा दो नामों से मौजूद होती है। कभी जोड़ों के दर्द के लिए, कभी दांत के दर्द के लिए, कभी कमर के दर्द के लिए, कभी चोट के लिए, मोच के लिए, हैज़ के दर्द, गुर्दे की पथरी के दर्द या ऑपरेशन के बाद होने वाली कुछ तकालीफ के लिए। और उस दवा का नाम है डाइक्लोफेनिक और ये आमतौर पर दो शक्लों में मिलती है, डाइक्लोफेनिक सोडियम और डाइक्लोफेनिक पोटेशियम। इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप पहली मर्तबा मेरा चैनल देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हेल्थ के हवाले से मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नादिर हेल्थ क्लिनिक में खुशामदीद। डाइक्लोफेनिक पोटेशियम एंड डाइक्लोफेनिक सोडियम, आम आदमी के लिए ये दोनों नाम ज़रा मुश्किल है, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत आसान ज़बान में समझाऊंगा कि यह दवा क्या है, कैसे काम करती है, किस दर्द में फ़ायदा देती है, किस मरीज़ के लिए नुकसानदेह हो सकती है, किन लोगों को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए और इसके इंजेक्शन के बारे में भी तफसील से बताऊंगा। तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि दर्द की दवा अगर सही वक्त पर सही मरीज़ को दी जाए तो फ़ायदा देती है, लेकिन अगर गलत मरीज़ को दी जाए, गलत तरीके से दी जाए या गलत वक्त पर दी जाए तो नुकसान यकीनी होता है। सबसे पहले समझते हैं कि डाइक्लोफेनिक है क्या। डाइक्लोफेनिक एक पेन किलर है, यानी कि दर्द कम करने वाली दवा है। लेकिन ये सिर्फ पेन किलर नहीं, ये दर्द के साथ साथ जिस्म की सोजिश यानी कि सूजन में भी कमी करती है। ये दवा एनसेड ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, यानी ये स्टेरॉइड नहीं, लेकिन जिस्म में दर्द और सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स को कम करके आराम देती है। आसान अल्फाज में समझें, अगर जिस्म के किसी हिस्से में चोट, सोजिश, जोड़ों की खराबी यानी कि दर्द, पट्ठों का खिंचाव, दांत की तकलीफ या किसी सर्जरी के बाद दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफेनिक उस दर्द को कम करने में मदद देती है। लेकिन एक बात ज़हन में रखें, यह दवा दर्द को कम करती है, दर्द की असल वजह को ख़त्म नहीं करती। मसलन अगर दांत में इन्फेक्शन है तो ये दर्द कम कर देगी, लेकिन इन्फेक्शन ख़त्म नहीं करेगी, क्योंकि ये एंटीबायोटिक तो है नहीं। अगर यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो ये जोड़ का दर्द कम कर देगी, मगर यूरिक एसिड का इलाज अलग से करवाना होगा। अगर गुर्दे में पथरी है तो ये दर्द में आराम ज़रूर देगी, लेकिन पथरी को बाहर नहीं निकालेगी, ना ही पथरी पैदा करने की वजह को ख़त्म करेगी। अब आते हैं एक अहम सवाल की तरफ कि डाइक्लोफेनिक सोडियम और डाइक्लोफेनिक पोटेशियम में फ़र्क क्या है। दोनों का बुनियादी काम एक ही है, दर्द और सोजिश को कम करना, लेकिन इनके इस्तेमाल में थोड़ा फ़र्क होता है। डाइक्लोफेनिक सोडियम उमूमन ऐसे दर्द में इस्तेमाल होती है जहां दर्द के साथ सोजिश भी मौजूद हो, जैसे कि जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, कमर का दर्द, पट्ठों का दर्द, कोई चोट लग गई हो, मोच या फिर ऑपरेशन के बाद का होने वाला दर्द। और डाइक्लोफेनिक पोटेशियम आमतौर पर निस्बतन जल्दी असर दिखाने वाली दवा समझी जाती है, इसलिए इसे सडन पेन यानी अचानक दर्द में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे दांत का दर्द, माइग्रेन, पीरियड्स का दर्द, अचानक कमर में दर्द उठा या किसी चोट का दर्द। यानी आसान अल्फाज में समझें, सोडियम ज़्यादातर सोजिश और मुसलसल दर्द के लिए और पोटेशियम ज़्यादातर फौरी दर्द के लिए। लेकिन ये फैसला हमेशा मरीज़ की हालत, उम्र, बीमारी और दर्द की नौइयत को देखकर डॉक्टर करता है। अब बात करते हैं कि ये दवा मार्केट में किन नामों से मिलती है। हो सकता है आपको डाइक्लोफेनिक सोडियम और डाइक्लोफेनिक पोटेशियम का नाम नहीं मालूम, लेकिन अब जब मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये दवा कौन सी है। पाकिस्तानी मार्केट में डाइक्लोफेनिक मुख्तलिफ ब्रांड नेम से मिलती है, जैसे कि शहर, कंपनी, स्ट्रेंथ और अवेलेबिलिटी के हिसाब से नाम बदल भी सकते हैं, लेकिन डाइक्लोफेनिक सोडियम के आम ब्रांड नेम्स उमूमन इन नामों से मिलते हैं, जैसे कि वॉरेन, वोल्ट्राल, आर्टिफिन, डाइक्लोरान, डाइक्लो, वॉलमैक्स, वॉलनेक, वोल्टैब और इस तरह के दीगर नाम। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डाइक्लोफेनिक सोडियम कौन सी दवा है, और इस तरह के और बहुत सारे नामों से भी मार्केट में मिलती है। इनमें टैबलेट भी होती हैं, एसआर टैबलेट्स भी होती हैं, कैप्सूल, जेल
और इंजेक्शन जैसी मुख्तलिफ फॉर्म्स भी मौजूद होती है। डाइक्लोफेनिक पोटेशियम के आम ब्रांड नेम्स उमूमन इन नामों से मिलते हैं, जिनमें सबसे मशहूर नाम है कैफ्लैम, कैटाफ्लैम, वॉरन के, वोल्टाफ्लैम, एंटीफ्लैम, डाइक्लोपीन। इनमें कैफ्लैम सबसे मशहूर नाम है। आपने भी कई मरतबा सुना होगा या किसी डॉक्टर के मशवरे से आपने इस्तेमाल भी की होगी। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, सिर्फ ब्रांड नेम देखकर दवा को ना खरीदें। हमेशा जेनेरिक नेम यानी कि दवा का फॉर्मूला ज़रूर देखें कि दवा में डाइक्लोफेनिक सोडियम है या डाइक्लोफेनिक पोटेशियम। साथ ही उसकी खुराक भी देखें, मसलन 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम या एसआर फॉर्म। बाज़ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे वो वाली वारन दें जो पिछली बार दी थी, लेकिन मसला ये है कि एक ही नाम के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रेंथ और फॉर्म्स हो सकती हैं, इसलिए अंदाजे से दवा लेना ये कोई अच्छी आदत नहीं। अब आते हैं इसके इस्तेमाल की तरफ। डाइक्लोफेनिक कई किस्म के दर्द और सोजिश में इस्तेमाल की जाती है। नंबर 1, जोड़ों के दर्द के लिए। जोड़ों के दर्द में ये दवा काफ़ी आम इस्तेमाल होती है, मसलन ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, आम जोड़ों के दर्द में, घुटनों के दर्द में, कंधे के दर्द में, कमर और गर्दन और जोड़ों का दर्द। इन बीमारियों में जोड़ों में दर्द, स्वेलिंग, अकड़न और चलने फिरने में तकलीफ होती है। डाइक्लोफेनिक इन सिम्टम्स को कम करने में मदद देती है, लेकिन याद रखें अगर आर्थराइटिस पुराना है तो सिर्फ पेन किलर्स यानी कि डाइक्लोफेनिक सोडियम काफ़ी नहीं या पोटेशियम भी काफ़ी नहीं, बीमारी की प्रॉपर मैनेजमेंट ज़रूरी है। कमर दर्द, गर्दन का दर्द, मसल स्पैज्म, डिस्क प्रॉब्लम या ज़्यादा देर बैठे रहने की वजह से होने वाली तकलीफ में भी ये दवा इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन अगर कमर दर्द के साथ टांग सून हो रही हो, पाँव में कमज़ोरी हो रही हो, पेशाब या पाखाने का कंट्रोल मुतासिर हो रहा हो या चोट के बाद शदीद दर्द हो, तो सिर्फ पेन किलर खाकर इंतज़ार ना करें, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। दांत के दर्द में डाइक्लोफेनिक बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर पर डाइक्लोफेनिक पोटेशियम जल्दी रिलीफ देती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है, दांत का दर्द अगर इन्फेक्शन, केविटी, गम स्वेलिंग या नर्व प्रॉब्लम की वजह से होता है, पेन किलर दर्द कम कर देगी, लेकिन दांत का असल इलाज डेंटिस्ट ही करेगा, क्योंकि वजह अपनी जगह पे मौजूद है। यानी पेन किलर से रात तो गुजर सकती है, लेकिन डेंटिस्ट से बचकर जिंदगी नहीं गुजर सकती। आप तकलीफ में ही रहेंगे जब तक डॉक्टर से मशवरा ना करें। कुछ मरीजों में माइग्रेन या शदीद सर दर्द के लिए भी डाइक्लोफेनिक इस्तेमाल की जाती है, खास तौर पर पोटेशियम फॉर्म। लेकिन हर सर दर्द माइग्रेन नहीं होता। अगर सर दर्द अचानक बहुत शदीद हो, जिंदगी का सबसे सख्त हेडेक लगे, बुखार हो, गर्दन अकड़ जाए, आंखों के आगे अंधेरा आ जाए, बोलने में मसला हो, जिस्म के एक हिस्से में कमजोरी हो, तो ये इमरजेंसी है। ऐसे में पेन किलर खाकर घर पे ना बैठें, फ़ौरन इमरजेंसी में मदद लें। माहवारी या पीरियड्स या हैज़ का दर्द। ख़वातीन में माहवारी के दर्द में भी ये दवा इस्तेमाल होती है। बहुत सी ख़वातीन को पीरियड्स के पहले या पहले 2 दिन शदीद क्रैम्प्स होते हैं। ऐसी सूरत में डॉक्टर के मशवरे से डाइक्लोफेनिक फ़ायदा दे सकती है। लेकिन अगर दर्द हर माह बहुत ज़्यादा हो, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो, क्लॉट्स आ रहे हों, पेन बढ़ता जा रहा हो या शादी के बाद भी शदीद दर्द बरकरार रहे, तो गायनेकोलॉजिस्ट से चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर पाँव मुड़ गया हो, मसल्स पुल हो गए हों, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो, शोल्डर पेन हो या जिस्म के किसी हिस्से में सूजन हो, तो डाइक्लोफेनिक पेन और स्वेलिंग को कम करने में मदद दे सकती है। लेकिन फ्रैक्चर, शदीद सूजन, ज्वाइंट का टेढ़ा हो जाना, चल ना पाना या इंजरी के बाद बहुत ज़्यादा दर्द हो, तो एक्सरे और प्रॉपर एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। सर्जरी के बाद होने वाले दर्द में भी डॉक्टर कभी कभार बल्कि अक्सर ही डाइक्लोफेनिक देते हैं। मसलन डेंटल सर्जरी, सी सेक्शन यानी सिजेरियन जिसे बड़ा ऑपरेशन भी कहा जाता है, जनरल सर्जरी जैसे कि पेट का ऑपरेशन, लेप्रोटमी, पित्ते का ऑपरेशन, कोलेसिस्टेक्टोमी, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, ऐसे ऑपरेशन में दिया जाता है। उसके बाद यानी ऑर्थोपेडिक यानी किसी की हड्डी का ऑपरेशन हुआ हो। लेकिन सर्जरी के बाद पेन किलर हमेशा डॉक्टर के प्लान के मुताबिक लेनी चाहिए, क्योंकि बाज़ मरीजों में ब्लीडिंग, किडनी इन्फेक्शन, ब्लड प्रेशर या स्टमक रिस्क यानी कि मैदे की मजमूई हालत को देखना बहुत ज़रूरी होता है।